मैं डॉक्टर जेएल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणियाँ, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशी का मूल परीक्षण क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है उनको हमने सॉल्व करके देखे से। आज हम इसमें दालंबर का अनुपात परीक्षण, दालंबर्स रेशियो टेस्ट क्या होगा या क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके समझेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू l। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो nवां पद है वो हम nवां पद निकालेंगे और उससे जो अगला पद है n प्लस 1वां पद वो निकाल के दोनों का क्या है हम अनुपात लेंगे। अनुपात लेकर फिर हम जो लिमिट है वो लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये लगाने के बाद में अगर इसकी जो लिमिट है वो माना कि आ गई l आ गई। जब लिमिट यहाँ पर l आ गई तब इस l को देखकर हम ये बताएंगे, यदि l ग्रेटर देन 1 तो श्रेणी un अभिसारी होगी। यानी l का मान अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तो वो क्या होगी, अभिसारी। और यदि l लेस देन 1 यानी अगर l का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो श्रेणी un जो है वो यहाँ पर क्या होगी, अपसारी होगी। और यदि l इक्वल टू 1 यानी l का मान जैसे 1 के बराबर आ गया, 1 आ गया, तो जो परीक्षण है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। यानी जो टेस्ट है ना वो यहाँ पर नहीं लगेगा। उसके बाद हम क्या है कि दूसरा टेस्ट लगा के बताएंगे कि श्रेणी क्या होगी। इसको हम क्या है कि फिर वो कुछ क्वेश्चंस जो है उनकी सहायता से हम इनको समझेंगे। ये दालम का अनुपात परीक्षण है ना, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन जो लिया गया है वो है श्रेणी un समेशन un इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 4 है ना, प्लस डॉट डॉट। तो इस क्रम से क्या है कि श्रेणी यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद में तो हमें क्या है कि ये जो श्रेणी जो दे रखी है, इस श्रेणी के अभिसरण की हमें क्या है, जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो श्रेणी जो दे रखी है इसका nवां पद लिखेंगे, यानी un निकालेंगे। तो un निकालने के लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लो फर्स्ट जो पद है वो है 1 अपॉन n प्लस सेकेंड है 1 अपॉन 2 स्क्वायर, थर्ड है 1 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस है ना, नेक्स्ट क्या है 1 अपॉन 4 की पावर 4 है ना। इस प्रकार से चल रहे हैं। तो मान लो ये क्या पर पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस प्रकार से हमें जो nवां जो पद है वो हमें यहाँ पर क्या है, लिखना है। तो आप यही देख रहे हैं कि मान लो यहाँ पर जैसे ऊपर जो है ना न्यूमरेटर जो है उसमें क्या है कि 1 चल रहा है हर जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका nवां पद लिखेंगे यानी un लिखेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हमें जो नीचे जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसमें जो nवां पद है ना वो क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये 1 है, फिर यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इसको हम यहाँ 1 की पावर 1 है ना वो समझ सकते हैं।
यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ 4 की पावर 4 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो पहला पद है नीचे ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो nवां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर पावर में से 1 की पावर 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसी क्रम में इसका मान भी क्या है कि ये n है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो nवां जो पद है वो आ गया 1/n की पावर n है ना, ये आ गया यहाँ पर ये। तब उसके बाद में फिर हम क्या है कि ये nवां पद निकाल लिया, उसके बाद हम निकालेंगे n+1वां पद है ना। तो यहाँ पर un+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये जो दे रखा है ना, इसमें n की जगह हम n+1 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये n+1 की पावर n+1 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में फिर इसका क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका अनुपात लेंगे। तो un/un+1 है ना, ये लिखेंगे। तो इक्वल टू, तो यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया, ये un यानी 1/n की पावर n, टोटल के नीचे है ना वो हमें लिख देंगे 1/n+1 की होल पावर n+1, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में इक्वल टू, फिर इसको क्या हमें क्या है सॉल्व करना है। तो ये जो ऊपर जो है ये है 1/n की पावर n इंटू, इसको क्या हम उलटेंगे, उलट के लिख देंगे। तो ये जो ऊपर चला जाएगा तो n+1 की होल पावर n+1 और ये अपॉन क्या है 1 हो जाएगा। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है, ये 1/n की पावर n इंटू, इसको हमने क्या है कि ये जो पावर दे रखी है ना, इसको क्या हमने सेपरेट किया है। तो यहाँ इसको लिखा है n+1 की पावर n इंटू n+1 है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि ये देखो ऊपर जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे n हमने कॉमन लिया तो ये n की पावर n सहित बाहर आया, इंटू यहाँ क्या बचेगा इसकी जगह 1+1/n की पावर n है ना, होल पावर n ये बच गई। और इसमें जब हमने n कॉमन लिया यहाँ पर तो ये क्या आ गया 1+1/n है ना, ये यहाँ पर आ गया। और नीचे यहाँ पर क्या है n की पावर n है ना, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये n की पावर n और यहाँ पर ये n की पावर n है ना, ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये कैंसिल होने के बाद में फिर हमारे पास में जो बचेगा ना, ये ऊपर तो क्या बच गया, जैसे इस n को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद में इस टर्म को यहाँ लिख दिया, और ये जो 1+1/n है इसको यहाँ पर हमने लिख दिया ये। अब ये लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना वो हम लगाएंगे लिमिट। तो यहाँ पर देखो ये लिमिट n →∞ un/un+1 इसके भी लगा दी, और ये राइट हैंड साइड जो है ना यहाँ भी हमने लिमिट n n इंटू 1+1/n की होल पावर n इंटू 1+1/n है ना, ये लिख दी कि भी हमने क्या है कि लिमिट लगा दी है। अब ये लिमिट लगाने के बाद में फिर हम जैसे राइट हैंड साइड जो है यहाँ पर क्या है कि हम ये लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम जानते हैं कि 1/∞ जो है ना वो क्या होता है 0, तथा लिमिट n →∞ 1+1/n की पावर n जो है ना वो क्या होती है e होती है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट देख रहे हैं ना, ये लिमिट जो है हम यहाँ भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे और इसके अंदर भी रखेंगे। तो ये रखने के बाद में यहाँ पर इसका मान जो है ना इक्वल टू, तो ये तो यहाँ पर क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। इसका जो मान है वो इसकी सहायता से यहाँ पर क्या हो गया, e हो गया। और यहाँ पर जैसे ये है ना 1+1/∞ यहाँ रखेंगे तो 1/∞ तो 0 है, तो यहाँ पर ये मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से अब ये जो इन्फिनिट है, इन्फिनिट को किसी भी नंबर से आप इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो क्या रहेगा, इन्फिनिट ही रहेगा। और हमें जानते हैं कि ये जो इन्फिनिट है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो l का मान आया था ना वो यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ा आया है। तो 1 से जो बड़ा आया है तो उसके ऊपर ये जो श्रेणी, उससे ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, अभिसारी होगी। उसके बाद में फिर हम एक क्वेश्चन और लेके समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है ना ये वाला, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है
श्रेणी यू एन इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस डॉट डॉट। तो इस प्रकार से प्लस और फिर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, है ना। तो ये श्रेणी जो है इसके अभिसरण की हमें जांच करनी है, यानी ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जैसे मान लो इसको हमें क्या है कि एनवा पर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये इसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पद दे रखा है क्योंकि ये एन के रूप में है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो एनवा पद जो है ना वो इसी को है ना हम लिख देंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में तो यहाँ पर यू एन इक्वल टू क्या आ गया, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना, ये आ गया यहाँ पर। तथा यू एन प्लस 1 एन प्लस 1 पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, एन की जगह रखा हमने एन प्लस 1, सॉरी ये हमने क्या है कि यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिख दिया है यहाँ पर ये, क्योंकि n प्लस 1 की पावर n और यहाँ पर जो x की पावर है ना यहाँ रखेंगे तो ये n प्लस 1 यानी ये क्या हो जाएगा हमारा x की पावर जो है ना n ही आ जाएगा, है ना। हम ये लिखना भूल गए हैं, तो आप इसको है ना ये लिख लेना। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इनका अनुपात लेंगे। तो अनुपात लेने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ये जो है ना ये क्या आ जाएगा कि ये जो हमने यहाँ पर जो लिखा गया है, तो ये हमने क्या है कि यहाँ पर ये x है ना ये हम लिखना भूल गए हैं। तो यह यू एन प्लस 1 इक्वल टू ये क्या है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 है ना, ये तो ऊपर आ गया। और ये जो नीचे जो है ना n प्लस 1वां पद, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो n प्लस 1 है, यहाँ पर ये जो है ना पावर n ये क्या है x के ऊपर लगी हुई है, तो आप इसको x के पावर n जो है ना ये समझना है यहाँ पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर ये जो n है ना, और ये जो है ना इसको हम क्या है कि x की पावर n इंटू एक्स इनवर्स, इसको है ना हम 1/x लिख देंगे। और जो नीचे जो दे रखा है इसमें हम यहाँ पर n जो है ना कॉमन लेंगे, तो ये क्या है 1 प्लस 1/n, और यहाँ पर क्या है x की पावर n ये है। तो यहाँ इससे क्या है कि ये n x की पावर n जो है ना ये इस n और इस x की पावर n से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या है 1/1 प्लस 1/n इंटू 1/x, है ना, ये यहाँ पर बच जाएगा। अब इसके क्या है दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसके लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसके भी हम लगा दिया 1/1 प्लस 1/n इंटू 1/x, ये हमने लिमिट लगा दी। तो ये लिमिट लगाने के बाद में यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये आएगी 1/1 प्लस 1/infinity इंटू 1/x। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसका ना इक्वल टू, जैसे ऊपर तो 1 है, नीचे 1 प्लस 1/infinity क्या होता है 0 इंटू 1/x, क्योंकि 1/infinity क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका मान तो क्या आ गया 1 आ गया, और ये आ गया 1/x। तो टोटल क्या आ गया 1/x आ गया, 1/x है ना वो आ गया यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से जो अनुपात जो परीक्षण है उससे हम, क्योंकि ये l की जगह है 1/x है, तो हम ये लिखेंगे कि यदि 1/x ग्रेटर देन 1 है, अर्थात इस x को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या आएगा x लेस देन 1, तो श्रेणी क्या होगी अभिसारी होगी। और यदि 1/x लेस देन 1 अर्थात x को यहाँ लाएंगे तो ये x ग्रेटर देन 1, तो श्रेणी क्या होगी अपसारी होगी। और यदि 1/x इक्वल टू 1 अर्थात x इक्वल टू 1 पर परीक्षण क्या हो जाएगा विफल हो जाएगा। अब हम x इक्वल टू 1 पर है ना ये बताएंगे कि एक श्रेणी क्या होगी। तो आप जो un जो दे रखा है, तो un इक्वल टू क्या है उसके अंदर आप ऐसे और रखेंगे तो un इक्वल टू क्या आ जाएगा वो n आ जाएगा। फिर हम इसके क्या है कि दोनों तरफ जो है वो इसके क्या लगाएंगे हम लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n,
ये हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये लगाने के बाद में ये जो लिमिट है ना, ये इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और हमें देख रहे हैं कि यहाँ इन्फिनिटी क्या है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पर जो थ्योरम्स हमने पहले पढ़ी थी, तो उसके अनुसार अगर ये लिमिट यू एन है ना, एन डैश इन्फिनिटी अगर जीरो नहीं है तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। अतः जो दी गई जो श्रेणी है वो क्या है, यहाँ पर अपसारी होगी। तो हम क्या कि अंत के अंदर ये कहेंगे कि श्रेणी अभिसारी होगी यदि x लेस देन 1, और श्रेणी अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने कि दालंबर का जो अनुपात परीक्षण है उसको हमने क्वेश्चंस की सहायता से समझा है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और क्वेश्चंस करके आप और इसकी प्रैक्टिस करना। हम नेक्स्ट वीडियो में राब्य परीक्षण क्या होगा उसको समझेंगे। धन्यवाद।